और आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा आपको पता होगा, अच्छी अच्छी वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूँ स्पेशल सीएचओ लोगों के लिए। तो आज मैं स्पेशल सीएचओ के लिए एक अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन आयुष्मान भारत के तहत जो सीएचओ एसडब्ल्यूसी पे पोस्टेड हैं, वो अपना पूरा इंसेंटिव किस तरीके से प्राप्त करेंगे और जो इंसेंटिव के सारे क्राइटेरिया हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है, क्योंकि जो सैलरी होती है सीएचओ की, बेसिक सैलरी 25,000 होती है और इंक्लूड इंसेंटिव 15,000 इंसेंटिव होता है। तो इंसेंटिव को किस तरीके से वो कंप्लीट करता है, टोटल इंसेंटिव जो है 15,000 होता है। तो इंसेंटिव को पूरा करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं यहाँ पे। एक महीने में कितना काम उसको करना पड़ता है, पूरे इंसेंटिव के लिए कितने इंडिकेटर होते हैं और कितनी ओपीडी, सीबैक फॉर्म, एनसीडी आदि बहुत सारी काम ऐसे होते हैं जो सीएचओ को करने होते हैं और उनकी वजह से एक सीएचओ अपना पूरा इंसेंटिव हासिल कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में उन सारे इंडिकेटर्स, सारे जानकारी के बारे में देखेंगे जो एक सीएचओ अपने एसडब्ल्यूसी पे काम करता है और किस तरीके से अपना इंसेंटिव प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं सीएचओ से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह एक लिस्ट है जिसमें सारे इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये सारे इंडिकेटर कंप्लीट करने होते हैं दोस्तों और एक महीने में। ठीक है, मैं सारे इंडिकेटर एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल इंडिकेटर है यहाँ पे दोस्तों 15 इंडिकेटर आपको मिलेंगे। ठीक है, और इन इंडिकेटर के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं और किस तरीके से आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर की बात करते हैं हम यहाँ, नंबर ऑफ ओपीडी। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीएचओ का जो काम होता है ओपीडी देखने का होता है। ठीक है, वो कितनी ओपीडी देखता है। ठीक है, ये ओपीडी जो होती हैं दोस्तों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। देखिए, अगर आपको 100% इंसेंटिव चाहिएगा, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको पता होगा एक सब सेक्टर 5,000 की पॉपुलेशन पे होता है। तो 5,000 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक महीने में 400 ओपीडी रखी हैं। जैसे अगर किसी सब सेंटर की, किसी एसडब्ल्यूसी की पॉपुलेशन 5,000 है, तो उस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 400 ओपीडी पर मंथ करनी होंगी, तब जाके उसको 100% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अगर 3,000 पॉपुलेशन है तो यानी कि 240 पर मंथ ओपीडी उसको करनी होगी। कुल मिला के यहाँ पे जो 1,000 की पॉपुलेशन होती है दोस्तों, उस हिसाब से एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को 80 ओपीडी करनी होती हैं। ठीक है, तो आप अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन इससे भी ज़्यादा है तो 1,000 पॉपुलेशन में 80 करनी है, तो कितनी भी हज़ार हों उसके हिसाब को आपको ओपीडी करनी होंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, देखिए अगर आपकी ओपीडी 5,000 की पॉपुलेशन है, अगर आपकी ओपीडी 300 रह जाती है दोस्तों, तो आपको 75 इंसेंटिव मिलेगा। या आपकी जो पॉपुलेशन है 3,000 है और 1 से 180 तक आपने कर दी, तब भी आपको 75% इंसेंटिव मिल जाएगा। यानी कि 1,000 की कंडीशन पे 60 ओपीडी भी अगर आप कर देते हो तो आपको 75 इंसेंटिव मिल सकता है। अगर इससे नीचे आप करते हो दोस्तों, यानी कि इससे नीचे अगर आपकी ओपीडी पाई जाएंगी तो आपको इंसेंटिव मिलने का चांस नहीं है, यानी कि आपके 1,000 रुपये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की। नंबर 2 पे इंडिकेटर है दोस्तों प्रोपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी रजिस्टर, यानी कि जो एक महीने में आपने प्रेगनेंसी, आपके यहाँ पे जितनी महिला प्रेग्नेंट हैं, उन प्रेग्नेंट महिलाओं को रजिस्टर करना, कितनी महिलाओं को आपने रजिस्टर्ड किया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको इस इंडिकेटर का 100% इंसेंटिव चाहिए तो लगभग 80% ऑफ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड, यानी कि जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 महिला प्रेग्नेंट हैं, उनमें से 80%
कम से कम 80% यानी कि 8 महिलाएं रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपने 10 में से 8 महिलाएं प्रेग्नेंट महिलाएं रजिस्टर कर दी हैं तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने 6 महिलाओं को रजिस्टर्ड किया है, प्रेग्नेंट महिलाओं को रजिस्टर किया है, तो आपको यहाँ पे 75% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड की। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बता दूं यहाँ पे थर्ड इंडिकेटर की, प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड वो ANC रिसीव्ड ANC। यानी कि पहले आपने क्या किया था, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको रजिस्टर किया था। अब जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको आपको पता है ANC चेकअप की ज़रूरत होती है, तो कितनी महिलाओं के पास आपने ANC चेकअप जाके किया है। अगर आपने मान लीजिए 10 टोटल प्रेग्नेंट महिलाएं, अगर आपने 10 में से 10 महिलाओं के पास जाके ANC चेकअप किया है तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने 10 यानी कि 10 में से 8 महिलाओं के पास भी जाकर ANC चेकअप किया है तो इसका मतलब आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 750 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड इंडिकेटर की बातें। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, सभी इंडिकेटर की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब फोर्थ इंडिकेटर है यहाँ पे, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर ऑफ एज वो रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन। यानी कि 2 साल तक के बच्चे को इम्यूनाइजेशन करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपने 2 साल से कम, आपको देखना होगा वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, उन सभी को अगर आप टीकाकरण कर देते हैं, उन सभी के मान लीजिए 10 बच्चे हैं उनको टीकाकरण करना है। अगर आपने 10 में से 10 को पूरा टीका कर दिया, इम्यूनाइजेशन कर दिया है, तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। अगर उनमें से 10 में से 9 बच्चों को भी अगर कर दिया तो 75%। अगर 9 से कम किया है, अगर 8 बच्चों को भी आपने किया है तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 5 इंडिकेटर की। 5 इंडिकेटर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे है प्रोपोर्शन ऑफ न्यूबॉर्न हु रिसीव्ड HBNC। HBNC का मतलब होता है दोस्तों वुमेन बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट। तो क्या होता है दोस्तों, गांव में जो न्यूबॉर्न बॉर्न होते हैं, जन्म लिया जाता है उनके द्वारा, तो उनको देखना होता है। यानी कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का मतलब यही होता है कि घर पे जाके उनको किस तरीके से सेवा देनी है। तो इस कंडीशंस में जो CHO होते हैं, आशा और ANM से बोलते हैं या उनसे कि उनको जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है उस घर में जाना होता है और उनको केयर दिलवाना होता है। अगर आपने मान लीजिए 10 बच्चे पैदा हुए हैं तो उन 10 बच्चों में से 10 बच्चों को होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर विजिट मिल जाता है तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। अगर 8 बच्चों तक भी जो HBNC विजिट मिल जाते हैं तो उनको 75% इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपने 8 बच्चों से कम विजिट किया है, HBNC किया है, तो आपको वहाँ पे कोई भी इंसेंटिव मिलने की कंडीशन नहीं होगी। समझ रहे हो? तो ये बात हो गई 5th इंडिकेटर की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ अबव 30 ईयर इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छे से देख लें इसको और समझ भी लें। इसमें क्या होता है, जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपको देखने होंगे कि 30 साल से ऊपर कितने लोग हैं। ठीक है, अगर आपकी पॉपुलेशन 5000 है तो उसमें 5000 पॉपुलेशन, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 120 इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर ऑफ एज पर 5000 पॉपुलेशन एंड 74 इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर एज पर 3000 पॉपुलेशन स्क्रीन फॉर। यानी कि अगर आपकी 5000 पॉपुलेशन है तो आपको कितने लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी जो कि 30 साल से ऊपर हैं, 120 लोगों की। ठीक है, तब जाके आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 3000 है तो आपको 74 लोगों का स्क्रीनिंग करना होगा जो कि 30 साल से ऊपर हैं।
इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए, एस्टिमेटेड टू अचीव 80% स्क्रीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर ओवर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि इसमें लिखा है अगर आप 80% तक अपना टारगेट पूरा करते हो तो भी आपको यहाँ पे फुल इंसेंटिव मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा दोस्तों, 5,000 की पॉपुलेशन पे आपको 30 साल से ऊपर जो कैंडिडेट हैं 120 की स्क्रीनिंग करनी है, और जो 3,000 पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से आपको 74 इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोपोर्शन ऑफ एबव 30 ईयर इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। ऐसे ही ये हाइपरटेंशन की थी दोस्तों, और 7 इंडिकेटर में डायबिटीज़ की है। इन सभी इंडिकेटर के आपको हज़ार रुपये मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें उसी तरीके से है यहाँ पे 120 इंडिविजुअल ओवर 30 ईयर ऑफ एज फॉर 5,000 पॉपुलेशन, और 74 इंडिविजुअल 3,000 की पॉपुलेशन पर रहेंगे। यहाँ पे सेम उसी की तरह है, हाइपरटेंशन वाले और डायबिटीज़ वाले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 प्रोपोर्शन ऑफ एबव 30 ईयर इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर ओरल कैंसर। उसी तरीके से ओरल कैंसर की है। ठीक है, ये तीनों इंडिकेटर दोस्तों एक जैसे हैं, हाइपरटेंशन, ये ओरल कैंसर, डायबिटीज़ और ऊपर हाइपरटेंशन वाला। तो आपको जो स्क्रीनिंग करनी है ये एक साथ ही करनी होगी सभी की, डायबिटीज़ वालों की और हाइपरटेंशन वालों की और ओरल कैंसर वालों की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यानी कि 9 इंडिकेटर की प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट ऑफ STN ऑन ट्रीटमेंट। यानी कि जितने लोगों की आपने स्क्रीनिंग की है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अब उनके ट्रीटमेंट को लेकर यहाँ पे देखा जाएगा। तो आपने कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है। देखिए, अगर आपने 50% ऑफ पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट, अगर आप उनमें से जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, आपने 50 लोगों की स्क्रीनिंग की है, उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन है उनको और डायबिटीज़ है, तो 10 लोगों में से अगर आपने 50% ऑफ पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट, अगर 5 लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आपसे, तो आपको यहाँ पे पूरा इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद में 30% ऑफ पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट, यानी कि अगर 10 में से 3 लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 75% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर की प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ऑन ट्रीटमेंट। उसी तरीके से डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में होता है, आपको यहाँ पे 50% ऑफ पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट, ऐसे ही 30% ऑफ पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट। इनमें से ही आपको अगर 10 में से 5 लोगों का भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, रजिस्टर में एंट्री हो रही है, तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। और 3 लोगों को भी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में भी आपको 75% मिलेगा। अगर इससे कम अगर आप कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 11 इंडिकेटर। हाँ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 11 इंडिकेटर की। यहाँ पे क्या दे रखा है, टीबी की कंडीशन दे रखी है। देखिए, टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनका भी एक इंडिकेटर होता है, कितने लोगों को यहाँ पे टीबी डायग्नोसिस करनी है और कितने लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है उनकी ओपीडी पे। अगर आपकी ओपीडी होंगी, जितनी ओपीडी होंगी दोस्तों, उस ओपीडी का आपको 3% यानी कि मिनिमम 3% केस आइडेंटिफाइड फ्रॉम ओपीडी शुड हैव बीन रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द टीबी एट द हायर फैसिलिटी। यानी कि उन ओपीडी में से आपको ओनली 3% लोग टीबी की जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए आपको रेफ़र करने पड़ेंगे पीएससी पे। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए टोटल 10 मान लीजिए, उनमें से अगर आप तीन पेशेंटों को भी अगर आप भेजेंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट इंसेंटिव मिलेगा। और कोई कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों कि किसी गांव में या फिर किसी सब सेंटर के एरिया में कोई टीबी पेशेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में आपका इंसेंटिव काटा नहीं जाएगा। उस कंडीशंस में आपका ये इंडिकेटर हटा दिया जाएगा और बाकी के जो इंडिकेटर हैं उनमें उनकी जो
हज़ार रुपये होते हैं, उनमें आपको 100 रुपीज़ जोड़ दिए जाएंगे और 1100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखिए अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12 इंडिकेटर की। नोटिफाइड टीबी पेशेंट वो रिसीव ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल। उसके बाद में जो टीबी वाले पेशेंट आपने आइडेंटिफाई किए थे, वो पेशेंट अब ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी 100% ऑफ पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, आपके 2-3% जितने भी पेशेंट हैं वो सभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे पूरा इंसेंटिव प्राप्त करोगे दोस्तों। ठीक है, और इस इंडिकेटर का भी, इसका भी वही कंडीशन है जैसे ऊपर वाले की। अगर आपको टीबी वाले पेशेंट नहीं मिलते हैं तो ये इंडिकेटर आपको पूरा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, अदर इंडिकेटर में वो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम 13 VHND हेल्ड अगेंस्ट प्लान। आपको देखो महीने में एक VHND यानी कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे VHND करनी होती है। और जो VHND है, मल्टीपर्पज़ वर्कर एंड आशा विल ऑर्गेनाइज ऑल VHND सेशन एज प्लान एज CHO शेड्यूल मॉनिटर। यानी कि आशा और ANM जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं और आशा होती हैं, वो VHND प्लान करती हैं, और CHO लोग क्या करते हैं, इसका मॉनिटर करते हैं। एटलीस्ट 2 VHND इन ए मंथ फॉर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। यानी कि कम से कम 2 VHND तो होनी ही चाहिए, जिससे आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विलेज मीटिंग VHNC। ठीक है, एक विलेज मीटिंग VHNC होती है। इसमें क्या होता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर और आशा विल ऑर्गेनाइज VHNC, ये सेम उसी की तरह होती है, और CHO उसको मॉनिटर करता है। इसमें भी आपका इंसेंटिव बनता है दोस्तों। एक VHND होती है, एक होता है VHSNC एंड विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए जो टीबी वाली बात दोस्तों मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे सीरियस लिखा हुआ है, इफ़ देयर आर नो केसेस ऑफ notified TB patient, this indicator will be marked as not applicable. In such instance, extrapolation of incentive can be done based on 14 indicators in place of 15 indicators. Thus, the total entitlement of the incentive for that month will remain unchanged, but the incentive amount to be disturbed will be calculated based on achievement on remaining 14 indicators. यानी कि अगर टीबी वाले जो 2 इंडिकेटर हैं वो नहीं होते हैं, तो अदर जो इंडिकेटर उनमें इनके पैसे जोड़ दिए जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इंडिकेटर की बात करते हैं यहाँ पे, वो है मंथली मीटिंग हेल्ड HSSC या SWC। तो ये एक मीटिंग होती है दोस्तों, महीने में एक बार आपको मीटिंग करनी होती है, और इस एक मीटिंग का आपको 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 1 मीटिंग हेल्ड SSC SWC एंड शुड बी अटेंडेड बाई मल्टीपर्पज़ वर्कर्स एंड द ऑल आशाएँ। यानी कि इस मीटिंग में सभी आशाएँ और मल्टीपर्पज़ वर्कर भी होने चाहिए, और आपकी ANM भी होनी चाहिए। ये मीटिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, यानी कि अवेयरनेस से रिलेटेड हो सकती है, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है दोस्तों। तो एक मीटिंग आपको महीने में करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना पूरा जो इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हो इन इंडिकेटर को कंप्लीट करके दोस्तों। आई होप आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितने भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट हम आपके लिए अच्छा वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।